पश्चिम चंपारण के बगहा वासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना को बधाई दी, साथ ही पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए धन्यवाद दिया। इससे सेना का मनोबल बढ़ा है। वहीं देश की सभी राजनीतिक पार्टियों का केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलने से सरकार का मनोबल भी बढ़ा है। पाकिस्तान को बता दिया है कि हम सभी भारतीय, जब देश की बात आती है तो हम सब एक हैं। देश की सबसे बड़ी विदेश नीति है कि हम किसी पर बेवजह आक्रमण नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। 22 अप्रैल को जो पहलगांव में नृशंस हत्या हुई, उसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय सरकार के निर्देश पर जो सेना कार्य कर रही है, निश्चित रूप से इससे सेना का मनोबल है, देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। हम इसका समर्थन करते हैं। जो सैनिक हैं, हम अभी केवल उन्हीं क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहे हैं जहां पर आतंकवादी का प्रशिक्षण केंद्र है, और हमारी सरकार और विश्व के सभी समुदाय से ये भी अपील करती है कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवादी प्रशिक्षण को समाप्त करेंगे। आतंकवादी क्रियाकलाप का हम विरोध करते हैं और उसके खिलाफ हम किसी हद तक जा सकते हैं। देर आए दुरुस्त आए, यह जवाब तो बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार और भारतीय सेना जो अभी कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर जो चला रही है, ये बहुत ही अच्छा है। आतंकवाद के समूल विनाश के लिए ऐसा कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था भारत सरकार के द्वारा। जो हमको पता है जब ये कि बगल में हमारा आतंकी शिविर चल रहा है, टेरर कैंप चल रहा है, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने निर्दोष जनता को गोली खिलाकर उनको मरवा कर ही हम यह कदम उठाएं। यह कदम हमको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था और उनके टेरर कैंप को नष्ट करना चाहिए था, लेकिन देर से ही भारतीय सेना को आज़ादी मिली है और भारतीय सेना अपना जो परचम लहरा रही है, ये काबिले तारीफ़ है। और हम लोग भारतीय सेना को सैल्यूट करते हैं जो अपना ये ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी शिविर को जो नष्ट करने का काम कर रही है, यह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसमें मोदी का क्या रोल है? मोदी जी का रोल क्या है? भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके दिशा निर्देश में ये काम हो रहा है। सारा विपक्ष उनके साथ है और पहले भी उनके पास ये 2014 से पूर्ण बहुमत में थे और सरकार पक्ष विपक्ष सब उनके साथ थे। आतंकवाद के मुद्दा पर कभी भी कोई विपक्ष या कोई भी व्यक्ति सरकार का पैर खींचने का काम नहीं किया। तो मोदी जी को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था जो आज यह कदम उठाया है। क्या पाकिस्तान ने पहले पुलवामा में हमला किया, उसके बाद अपने समर्थित आतंकवादियों से पहलगाम में हमला करवाया। हमारे निहत्थे लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई तीनों कौम के लोग उसमें मारे गए और उस आतंकवादी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना का पूरा सहयोग था जो खुल के आ रहा है। उसका सही समय पर सही जवाब भारत की सेना ने दिया है और इस परिस्थिति में हम अपने भारतीय सेना के साथ पूरी तरह से हैं और हर तरह से हमारा समर्थन, हमारी आवाज़ ज़रूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पर हमें अगर बुलाया गया तो हम भी जाने के लिए पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हैं। अब रही बात पाकिस्तान के अवाम की, कहीं की आवाम गलत नहीं होती है, चाहे वो हमारे देश की हो चाहे पाकिस्तान की देश की हो, लेकिन वह जो आतंकवादी कार्रवाई हमारे यहाँ हुई वो पाकिस्तानी सेना समर्थित कार्रवाई थी, पाकिस्तान के सरकार के समर्थित कार्रवाई थी। इसलिए हमारी सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, हम अपनी सेना के साथ तहे दिल से खड़े हुए हैं, पूरे भारतीय एक साथ खड़े हुए हैं। अंत तक बने रहने के लिए A9 भारत पर आपका धन्यवाद। साथ ही आप लोग YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे A9 भारत पर। मकसद है खबर को सच दिखाने का। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।